नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन। हजीलाज आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल हजीलाज पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नॉनवेज मिल्क प्रोडक्ट पर, जो कि अमेरिका भारत के साथ जो ट्रेड डील करना चाहता है, जिस पर बातचीत लगातार चल रही है, उसमें भारत के ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कि वे भारत में किसी भी तरह का टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर से मुक्त हो जाएं और भारत में बेधड़क वे आ सकें। अमेरिका के कितने भी प्रयास किए जाएं, लेकिन भारत अपनी धार्मिक आस्थाओं को पहले प्राथमिकता देता है, इसलिए इस तरह की संभावना कम ही है। लेकिन चलिए, जानना बहुत जरूरी है, इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये आखिर नॉनवेज मिल्क होता क्या है, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, आखिर ये ब्लड मिल्क होता क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील के लिए जो 9 जुलाई की तारीख थी, उसे बढ़ा दिया है, वो 1 अगस्त कर दी है। और वे चाहते हैं कि सभी तरह के डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारत अपने मार्ग को खोल दे। अमेरिका चाहता है कि हम भारत के सभी डेयरी प्रोडक्ट को खरीदें और अपनी धार्मिक आस्था के कारण हम उस पर रोक ना लगाएं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आता होगा कि आखिर ये नॉनवेज मिल्क होता क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसी बात को क्लियर करते हैं कि आखिर ये नॉनवेज मिल्क क्या है। तो देखिए, होता ऐसा है कुछ, अमेरिका में बहुत सारी ऐसी डेयरीज या डेयरी प्रोडक्ट की फैक्ट्रीज हैं, या हम बोलेंगे जिनमें गायों को पाला जाता है। वहाँ पर गाय को जिस तरह का चारा दिया जाता है, उसमें ब्लड मील को शामिल किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल फिर आया, ये आखिर ब्लड मील होता क्या है। तो ब्लड मील ऐसे समझिए कि गाय को जो चारा दिया जाता है, उसमें कई बार मांस या खून जो कि सूखा हुआ होता है, उसे प्रोटीन के तौर पे मिक्स किया जाता है, जिससे कि गाय मोटी हो और ज़्यादा दूध भी देने में सक्षम हो। तो इस तरह का जो भी प्रोडक्ट पैदा होगा इस तरह की गाय से, जो कि ब्लड मील खाने वाली गाय होंगी, उनके दूध को भारत में या पूरी दुनिया में कहा जाता है कि एक नॉनवेज मिल्क प्रोडक्ट है वो। भारत को आखिर आपत्ति क्यों? भारत को इसलिए आपत्ति है क्योंकि भारत में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, जहां पर भारत में मेजॉरिटी जो लोग हैं वे शाकाहारी हैं। और ऐसे में जब शाकाहारी लोग हैं तो उन्हें उस गाय का चारे में ब्लड मील नहीं चाहिए, बल्कि वे चाहते हैं कि शुद्ध रूप से शाकाहारी चारा इस तरह की गायों को दिया जाए और उसी तरह का मिल्क प्रोडक्ट भारत में बेचा जाए। इसीलिए भारत ने अमेरिका के साथ एक शर्त रखी कि भारत में जो भी डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी चारा इस्तेमाल किए हुए गाय का मिल्क प्रोडक्ट ही होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह का ब्लड मील खाने वाली गाय को का मिल्क प्रोडक्ट को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ब्लड मील क्या है या नॉनवेज चारा क्या है, इसे भी थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ब्लड मील एक तरह का चारा होता है जिसमें कि जो बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस होते हैं, वहाँ का जो वेस्ट मटेरियल होता है, ऐसा ब्लड जो इस्तेमाल में ना आता हो, ऐसे मांस के टुकड़े जो इस्तेमाल में नहीं आते, उस वेस्ट को सुखाया जाता है, उसको पीसा जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है और उसको गाय के चारे में शामिल कर दिया जाता है, जिससे कि गाय ज़्यादा दूध दे, उनमें ज़्यादा, उस दूध में ज़्यादा प्रोटीन हो और गाय देखने में भी ज़्यादा मोटी लगे, ताकि उस गाय को जो बीफ जो इस्तेमाल किया जाता है, गाय के मांस को भी इस्तेमाल करते हैं यूरोप और अमेरिका के देश में, वहाँ पर भी उसके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद हो। लेकिन जब भारत की बात आती तो भारत में इस तरह की चीज़ों को ना केवल हमारी धार्मिक मान्यताएं, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या सरकार या हमारे कानून भी मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि गाय को यहाँ पर एक पवित्र जीव माना जाता है। गाय को हमारे हर धर्म से जोड़ा जाता है और ऐसे में गाय के मांस को बेचना या किसी तरह के बूचड़ खाने में लेकर के जाना पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर रोक है पूरी तरह से। कुछ विशेषज्ञ, यूरोपीय और अमेरिकी विशेषज्ञ, इस तरह की राय व्यक्त करते हैं कि 2030 तक अगर इस तरह के व्यापार को पूरी तरह से डेयरी व्यापार को अनुमति दी जाती है भारत के द्वारा अमेरिका के साथ, तो $500 अरब का व्यापार होगा। लेकिन भारतीयों के लिए, भारतीयों का फेथ, बिलीव, आस्था, धर्म, ये भी काफ़ी मायने रखती हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ व्यापार पर ध्यान दें, बल्कि भारतीय अपने शाकाहारी होने पर और अपनी धार्मिक मान्यताओं पर काफ़ी गर्व करते। तो ऐसे में इस तरह की ट्रेड डील पर भारत की जो सरकार है, भारत की, वो पूरी तरह से रोक लगा रही। एक बड़ा सवाल यहाँ उभरता है कि आखिर भारत के सामने विकल्प क्या है। क्या भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुक जाएगा? तो भारत की सरकार ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि वे इस तरह के किसी भी ब्लड मील का इस्तेमाल करने वाले पशु के दूध का इस्तेमाल भारत में नहीं होने देंगे।
दोस्तों यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहेंगे कि भारत में इस तरह का ब्लड मील का इस्तेमाल करने वाले पशु के दूध के प्रोडक्ट आएं? आपके विचार क्या हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब तक आप हमारे इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को कीजिए शेयर, इसे कीजिए लाइक और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे जो नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत और जय गौ माता।